हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भारत के प्रमुख नदियां और उनका उद्गम स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है और यह अरब सागर में जाके गिरती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश की दो नदियां नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा नदी। ये भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री से यह नदी निकलती है। और दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश में कुल 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दक्षिण की नदी के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी को हम विनाशक नदी के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक। और ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महानदी। महानदी जो है ये एस्चुरी नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंबल नदी। क्षिप्रा नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी नर्मदा नदी, सोन नदी, जोयला नदी, ये तीनों जो है अमरकंटक पठार से निकलती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में ही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन दो नदियों के बीच बनता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा रेखा बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों,
काली नदी को महाकाल, काली गंगा या फिर शारदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी झेलम, चिनाब और सतलज नदी, ये तीनों नदियाँ जो है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये सभी नदियाँ जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह द्वीप असम में बनता है। कहाँ पे बनता है? यह द्वीप असम में है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। नर्मदा और ताप्ती कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की नदियाँ जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। अरब सागर में जाके गिरती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महानदी, ये जो है महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सतलज नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध ये दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को किसके नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और पिंडर और अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद पंत सागर किस नदी पर स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रिहंद नदी। गोविंद पंत सागर रिहंद नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, भागीरथी नदी पर। यह भागीरथी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? टिहरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ताप्ती नदी जो है सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के भी नाम से जाना जाता है।